ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला का मतलब ही होता है सफलता, और शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से और इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। तो आज के दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा जरूर कीजिए और आज तामसिक चीजों का प्रयोग भोजन में मत कीजिए। एकादशी का अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या फिर चावल आज नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का त्याग करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा मात्र भी कर लेते हैं तो भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती है, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है, कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है, और एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों के लिए पारण के शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही इस व्रत को खोला जाता है। तो पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कौन सी वस्तुएं भगवान को अर्पित करें और कौन से उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी आपको सफला एकादशी से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का अगर आप व्रत धारण करते हैं या पूजा करना चाहते हैं तो पूजा की विधि क्या होगी और व्रत के नियम क्या होते हैं। देखिए, अगर आप सफला एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो नियम एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन लेना चाहिए, भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल, साग, टमाटर और चावल, ये सारी चीज़ें भी व्रत से एक दिन पहले मतलब दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। और दशमी तिथि के दिन से गाजर, मूली, बैंगन का भी त्याग करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शाम को सूर्यास्त होने के बाद आप भोजन नहीं कर सकते हैं, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ये दशमी के नियम होते हैं अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो। और अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, मतलब एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका सफला एकादशी का व्रत है। कोई मनोकामना है अगर आपकी तो अपनी मनोकामना का संकल्प भगवान श्री विष्णु के सामने कहिए कि आप किस मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करें। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने अगर कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए भगवान श्री विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे। अगर विग्रह है आपके पास, जैसे शालिग्राम जी हो या लड्डू गोपाल जी हो, भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप हो तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके पास विग्रह नहीं है, भगवान श्री विष्णु की कोई मूर्ति नहीं है, तो आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु की कोई भी फोटो हो, चित्र हो, या लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु एक साथ हो संयुक्त रूप से, तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें, और इसके बाद आप वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं। आज के दिन आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप चाहें तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। मतलब इनमें से किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप आज के दिन अधिक से अधिक संख्या में पाठ कर सकते हैं। और पूजा पूरी करने के बाद भगवान श्री विष्णु की आरती करनी चाहिए। और हाँ, जिस प्रकार से आप सुबह पूजा कर रहे हैं विधि विधान से, इसी प्रकार से शाम के समय संध्या काल में भी भगवान श्री विष्णु के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और उनकी पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें। चाहे तो आप मखाने की खीर बनाकर या साबूदाने की खीर बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय सुबह और शाम दोनों समय भोग अर्पित करना चाहिए। और हाँ, सफला एकादशी की रात्रि में अगर आप जागरण करते हैं, भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते हैं,
तो इससे आपके सभी प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिलती है और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है और इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। जैसे आपने एकादशी के दिन पूजा की थी उसी प्रकार से आप आज भी पूजा करेंगे और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। और अगर इतनी सुबह आप मान लीजिए कि ब्राह्मण घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं या फिर कोई ब्राह्मण आपको सुबह नहीं मिल पाता है भोजन करने के लिए, तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए। इसमें दक्षिणा के लिए आप कुछ पैसे रख सकते हैं और उसके बाद आप दान की ये सामग्री चाहे तो अपना व्रत खोलने के बाद भी किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में या किसी ब्राह्मण को, पुजारी को दान कर सकते हैं। दान किन चीज़ों का करना चाहिए, बहुत से लोगों का प्रश्न आता है। देखिए, दान आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कितनी भी संख्या में और किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, लेकिन अन्नदान को महादान कहा गया है। और जैसा कि एकादशी के दिन हम व्रत रखते हैं तो किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन नहीं करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले अन्न का दान निकाला जाता है। इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार फल रख सकते हैं, चाहे तो वस्त्रों का दान कर सकते हैं। अभी जैसे सर्दियां चल रही हैं तो आप गर्म वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किन चीज़ों का दान करना चाहते हैं और कितनी संख्या में दान करना चाहते हैं। तो द्वादशी के दिन दान करने के बाद आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 19 दिसंबर को सुबह 3:32 पर प्रारंभ होगी और एकादशी का समापन हो रहा है 20 दिसंबर को सुबह 2:32 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि हमें 19 दिसंबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए 19 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में कि हमें व्रत कब खोलना है। तो देखिए, एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 दिसंबर को सुबह 2:32 पर और द्वादशी तिथि के समापन का समय है 21 दिसंबर को सुबह 12:45 पर और 20 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:07 पर। और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद किया जाता है, तो हरिवासर की समाप्ति का समय होगा 20 दिसंबर को सुबह 8:05 पर। तो ऐसे में हम व्रत कब खोलेंगे? देखिए, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 8:05 से सुबह 9:16 तक 20 दिसंबर को। और इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण अगर हम सही समय पर नहीं करते हैं तो व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तो सफला एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी सही समय पर दी जाती है और इसके अलावा भी व्रत पूजा पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी और ज्योतिषीय और वास्तु के उपाय जीवन को सुखमय बनाने के लिए बताए जाते हैं। तो अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए और आप किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं इसके लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।